गुड मॉर्निंग डियर। आज हम ये एक्सरसाइज देखेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 इम्प्लिसिट फंक्शन के जो डेरिवेटिव हम किस प्रकार करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ये कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, और ये तो आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है भी नहीं, यहाँ आप अकेले y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो और ये आपका हो जाएगा। तो सीधा ही करना होगा ये। तो आप ऐसा कह सकते हो जो इम्प्लिसिट फंक्शन है उसमें आपको y मानने की भी जरूरत नहीं है। जैसे पीछे हमारा फंक्शन दिया हुआ होता था उसमें हम फंक्शन को y मानते थे या fx मानते थे। इन फंक्शंस में y साथ ही होगा, आपका y क्या ही होगा, सब तो मानने की आपको जरूरत नहीं है, केवल डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। 2x 2 तो मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट आपका मल्टीप्लाई में रहता है, और डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 3 कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहेगा, और डेरिवेटिव ऑफ y और इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन x। आप ऐसा लिख सकते हो ना यदि डिफरेंशिएट करते हैं तो। 2 मल्टीप्लाई में है, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा। आप कह सकते हैं कि डेरिवेटिव क्या होगा 1, आगे साइन प्लस है तो आप लगा देंगे 3। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाय dx, और इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन x। साइन का आपको पता है डेरिवेटिव क्या होता है, कोस ऑफ x होता है, और विद रिस्पेक्ट अब फिर एंगल का करे विद रिस्पेक्ट x तो क्या होगा 1 होगा मल्टीप्लाई में, तो आप 1 चाहे ना लिखे मल्टीप्लाई में। यहां से dy बाय dx क्या हो जाएगा, कोस ऑफ x ये है 2 प्लस में है, इधर जाकर के किस में चला जाएगा माइनस में, और 3 इसके डिवीजन में है, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ आकर के डिवीजन में हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y है। इसमें और इसमें इतना ही फर्क है कि यहाँ साइन x गिवन था, यहाँ साइन y है। ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है, यहाँ आप अकेले y की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते इन टर्म ऑफ x। तो आप कह सकते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। कांस्टेंट मल्टीप्लाई में अगर किसी फंक्शन के है तो आपका बाहर रहता है, और फंक्शन का आप क्या करते हो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 3 डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन y। तो देखते हैं 2 मल्टीप्लाई में रहेगा आपका डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, यानी जिसके रिस्पेक्ट करते हैं उस क्वांटिटी का डेरिवेटिव क्या होता है 1। 2 के मल्टीप्लाई में 2 ही रहेगा, आगे साइन प्लस का है तो हम प्लस का लगाएंगे। 3 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई रखा, और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाय dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन। साइन का डेरिवेटिव एंगल y है तो साइन का होता है कोस, और एंगल वही जो जैसा है, ये किसका डेरिवेटिव हुआ केवल साइन का। अब एंगल y है तो y का भी करेंगे, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। यदि एंगल x होता तो डेरिवेटिव 1 हो जाता, बट एंगल x नहीं है, x से अलग है, जिसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं उससे एंगल अलग है, तो उसका भी क्या होगा डेरिवेटिव होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप कह सकते हो 2 प्लस 3 dy बाय dx इक्वल टू कोस ऑफ y, और डेरिवेट मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx। तो अब आपको dy dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो dy dx एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 dy बाय dx, या आप ऐसा करें इसको उठा करके उधर लेके जाएं, कोस ऑफ y dy बाय dx माइनस 3 dy बाय dx। 3 माइनस का हो जाएगा, 2 आपका इधर प्लस का रहेगा ही। dy बाय dx कॉमन ले लें आप, तो कोस ऑफ y माइनस 3
यदि हम dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा और इक्वल टू क्या होगा 2 होगा। और यहाँ से यदि हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या होगी 2 बाई ये मल्टीप्लाई में है, राइट साइड उधर लेके जाएंगे इक्वल के साइन से, तो किसमें चला जाएगा डिवीजन में चला जाएगा। तो आप कह सकते हैं ये इसका क्या होगा डेरिवेटिव होगा हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। थर्ड क्वेश्चन ये स्टेटमेंट है आपकी, आप यहाँ भी देख सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है इम्प्लिसिट फंक्शन है, यहाँ सीधी y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे देखिएगा, यहाँ इसका डेरिवेटिव a कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में है तो a बाहर रहेगा, तो आप लिख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस का साइन आप लगा देंगे। b मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई में वो मल्टीप्लाई में रहेगा, फंक्शन का आपका क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमने डेरिवेटिव कर दिया। अब देखते हैं a एज इट इज मल्टीप्लाई में है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, 1 के मल्टीप्लाई में 1, a के मल्टीप्लाई में 1 प्लस का साइन है आगे तो प्लस लगाएंगे। b आपका मल्टीप्लाई में है, फंक्शन के मल्टीप्लाई में रहेगा और y स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर फार्मूला लगेगा, यानी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट वाला, भाई वेरिएबल है ना तो पावर आगे आ जाती है मल्टीप्लाई में 2 और वेरिएबल की जो पावर है वो एक घट जाती है, कम हो जाती है, तो y की पावर 1 हो जाएगी। ये केवल पावर का हुआ। फिर जो पावर के अंदर है उसका करेंगे, यदि यहाँ x होता और x के ही रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई में 1 हो जाता, बट यहाँ x नहीं है तो इसका भी क्या होगा डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x। y का भी क्या होगा पावर के जो अंदर है उसका भी डेरिवेटिव होगा इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कोस। आपको पता है कोस का जो डेरिवेटिव हो माइनस साइन होता है और एंगल वैसा ही लिया जाता है। अब यदि आप देखिए कोस का हुआ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x कर रहे हैं, बट यहाँ एंगल y है, अगर एंगल x होता तो डेरिवेटिव x का 1 हो जाता मल्टीप्लाई में, बट यहाँ y है तो उसका भी विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा डेरिवेटिव होगा। तो नेक्स्ट स्टेप यदि हम देखें a प्लस ये क्या बनेगा 2by पावर है, ये डेरिवेटिव नहीं है, पावर 1 किया था हमने, y डैश से भी डेरिवेटिव को दिखाते हैं ना, ये पावर थी। यहाँ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा dy बाय dx इक्वल टू माइनस साइन y, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाई में dy बाय dx। अब आपको वैल्यू तो dy dx की निकालनी है, तो dy dx एक तरफ कर लें आप इसको इधर ले आए तो ये होगा 2by dy बाई dx, तो ये है ही वो आपका प्लस हो जाएगा साइन y मल्टीप्लाई में dy बाई dx इक्वल टू, हम इसको इधर लेके आए तो प्लस में ही रहेगा ना, ए को आप उधर लेके जाओ तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा उधर जाके माइनस। अब dy बाई dx आप कॉमन लें, यहाँ क्या बचेगा 2by प्लस साइन y, इसके मल्टीप्लाई में होगा उधर जाएंगे डिवीजन में चला जाएगा, तो माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y। आप कह सकते हैं ये इस फंक्शन का क्या होगा डेरिवेटिव होगा। इम्प्लिसिट फंक्शन आपका था विद रिस्पेक्ट टू x, हम इस प्रकार इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ भी देखिए, यदि हम y को अलग करना चाहें तो y अलग करें तो आपका जो फंक्शन है वो इन टर्म ऑफ x नहीं आएगा, आप कह सकते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन है तो सीधा हम डेरिवेटिव करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, x के ही कहा इसने कि विद रिस्पेक्ट टू x करो। तो देखिए ये है आपका, यहाँ ये जो पहली टर्म है इसमें आपके दो वेरिएबल है और मल्टीप्लाई में है, x मल्टीप्लाई में y, तो आपका u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, प्लस में फिर आपका y स्क्वायर का होगा इक्वल टू इनका डेरिवेटिव होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ xy प्लस डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू
डेरिवेटिव ऑफ 10x प्लस में आप अलग अलग लिख सकते हैं, डेरिवेटिव आपने पढ़ा है पीछे, ऐसे लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं लिख सकते कि डेरिवेटिव ऑफ x मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ y, वहां आपको पता है कि u इंटू वी का फॉर्मूला लगता है, माइनस या प्लस में आप अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम कर रहे हैं डिफरेंशिएट। अब यहाँ डेरिवेटिव करना है एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का क्या होगा आपका डेरिवेटिव, प्लस सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट का क्या होगा आपका डेरिवेटिव। u इंटू वी का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो गया, प्लस का साइन हमने लगा दिया। अब यहाँ डेरिवेटिव होगा वाई स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वेरिएबल है नीचे, पावर कांस्टेंट है, तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का फॉर्मूला लगेगा। पावर आगे आती है आपको पता है, 2 आगे और y की पावर एक कम करेंगे, 2y कम करेंगे, 1 हो जाएगा। ये हमारा पावर का डेरिवेटिव हुआ। फिर पावर के अंदर y है और हम डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, y भी वेरिएबल है, तो आपका डेरिवेटिव y होगा। और डेरिवेटिव y क्या होता है, dy बाय dx होता है। अगर x होता पावर के अंदर तो 1 हो जाता मल्टीप्लाई में, बट यहाँ y है तो dy बाय dx हो जाएगा। इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 10x, आपको पता है 10x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x होता है, ये केवल 10 का हुआ। तो इसके एंगल का एंगल x है और विद रिस्पेक्ट x ही कर रहे हैं, तो 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, प्लस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy बाय dx। अब आपको वैल्यू dy dx की निकालनी है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है। तो जिस जिसमें डेरिवेटिव है, अभी किया नहीं है, अभी रहता है, करें। तो यहाँ x डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy बाय dx प्लस y, और मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा। 1 आप मल्टीप्लाई में लिखो चाहे ना लिखो, प्लस 2y मल्टीप्लाई में dy बाय dx इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x प्लस dy बाय dx। अब सभी का कर चुके हैं हम। अब जिस जिसमें dy बाय dx है वो साथ लेंगे, क्योंकि वैल्यू dy बाय dx की निकालनी है, वहां से कॉमन ले लेंगे आप। इसमें से और ये वाली टर्म हम राइट साइड से लेफ्ट साइड ले आएंगे तो माइनस की हो जाएगी। और यदि आप फिर उनमें से dy बाय dx कॉमन लें, यहाँ x बचेगा, यहाँ प्लस 2y बचेगा, और वहां से dy dx कॉमन लें, माइनस का हो जाएगा, तो -1 बचेगा, dy dx बाहर ले लेंगे तो बाकी कुछ भी बचता है उसको आप राइट साइड लेके जाएंगे। तो सेकंड स्क्वायर x तो आपका इधर है ही, ये बचेगा केवल y, तो इधर आपका माइनस का हो जाएगा राइट साइड जाकर के y। और यदि आप यहाँ देखें dy बाय dx तो होगा सेकंड स्क्वायर x माइनस y बाय, ये डिवीजन में चला जाएगा सारा, x प्लस 2y माइनस 1। तो आप कह सकते हैं इस इनपुट फंक्शन का डेरिवेटिव ये होगा, y है ये 1 है, ये इसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका ऐसा ही है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं हम क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये है आपका, फिफ्थ ऐसा ही है, आप करेंगे तो इसको देखते हैं। अगर यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो इन टर्म ऑफ अकेला x नहीं आएगी, तो आप कह सकते हैं इम्प्लीट फंक्शन है तो सीधा डेरिवेटिव करेंगे आप इसका। किस प्रकार होगा, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और इसने x के ही रिस्पेक्ट करने के लिए कहा है। तो देखें ये होगा डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर y विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो नीचे x ही आएगा ना, प्लस डेरिवेटिव ऑफ x y स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 81। तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो सारे का डेरिवेटिव होगा। प्लस है, प्लस में आप अलग अलग डेरिवेटिव कर सकते हैं, बीच में जहां जहां प्लस है अलग अलग हमने लिख दिया। अब देखें डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ x क्यूब का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है x की पावर n, वो फार्मूला लगेगा, पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है तो 2 पावर बचेगी। ये केवल पावर का हुआ। अब पावर के अंदर जो है वो देखेंगे, उसका डेरिवेटिव होगा, x है पावर के अंदर, पावर के अंदर क्या है x, और विद रिस्पेक्ट x ही कर रहे हैं तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा।
मल्टीप्लाई में लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं प्लस। यहां देखें x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, दो मल्टीप्लाई में है, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना है तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। किस प्रकार सोल्व करेंगे? फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लग गया आपका। प्लस का साइन है आगे तो हम प्लस लगाएंगे। इसमें फिर आपका दोनों ही वेरिएबल, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो u इंटू वी का विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव यानी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। आगे साइन किसका है? प्लस, तो हम प्लस लगाएंगे। डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब करें, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो x की पावर n का फार्मूला लगेगा। 3 आगे एक पावर कम करेंगे तो y की पावर 2 हो जाएगी। अब पावर के अंदर क्या है? y, और डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और y भी वेरिएबल है तो y का डेरिवेटिव करेंगे। विद x होता तो 1 हो जाता, तो यहां होगा डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 81। 81 कांस्टेंट है और अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें पता है 0 होता है। अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। देखें 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ y, मल्टीप्लाई में क्या है? इसके डेरिवेटिव ऑफ y, और विद रिस्पेक्ट टू x y का डेरिवेटिव होगा dy बाय dx। आगे साइन प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे। y मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, पावर फॉर्मूला लगेगा। 2 आगे x की पावर 1 कम करेंगे 1 हो जाएगी। फिर पावर के अंदर x है और विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं तो x का 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 प्लस x सेम, डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर, पावर फॉर्मूला लगेगा क्योंकि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो 2 आगे एक पावर कम हो जाएगी 1 बचेगा, और फिर पावर के अंदर y है, y का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप लिख सकते हैं y का डेरिवेटिव dy बाय, सीधा लिख दिया हमने, dy बाय dx प्लस y स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या ही होगा? 1 ही होगा, तो y स्क्वायर बचेगा प्लस 3y स्क्वायर ये है, और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx, और इक्वल टू क्या है आपका? 0। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? डेरिवेटिव y के डेरिवेटिव की, यानी dy dx निकालना है। तो जिसमें dy dx है वो कॉमन ले लो, इन तीनों में है तो dy बाय dx, इनमें से यदि आप कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ x स्क्वायर बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? प्लस 2xy, यहाँ क्या बचेगा? प्लस 3y स्क्वायर, और जो है जिसमें कि में dy dx नहीं है, जो भी टर्म आपकी बचती है उनको राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये वाली टर्म राइट साइड लेके जाओगे माइनस की, ये वाली टर्म भी आपकी माइनस 2xy, और ये वाली टर्म भी आपकी माइनस की हो जाएगी, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें वैल्यू तो dy dx की निकालनी है, ये सारा इसके मल्टीप्लाई में है तो उस साइड लेके जाएंगे राइट साइड, यहाँ मल्टीप्लाई में तो वहाँ डिवीजन में जाएगा, तो आप देखें dy बाय dx क्या हो जाएगा? माइनस उसकी कॉमन ले लो आप, तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर बाय, ये सारा डिवीजन में x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि ये आपका इस इम्प्लिसिट फंक्शन का क्या होगा? डेरिवेटिव होगा। इस प्रकार हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या रहेगा। तो डियर, ये इम्प्लिसिट फंक्शन जैसे चल रहा है तो कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए डाल रहे हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और इन क्वेश्चंस को उतारिए और आप खुद करके देखिए, और जो आपकी प्रॉब्लम है वो आप डिस्क्रिप्शन या आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। तो पॉज कीजिएगा और नोट कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये भी आपका इम्प्लिसिट फंक्शन ही है, आप y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx हमने यहाँ फाइंड आउट करना है।
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस डेरिवेटिव ऑफ कोस, और कोस का एंगल एक्स वाई है, ये कोस का सारा एंगल क्या है, एक्स वाई मल्टीप्लाई में, इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ पाई। हमने डिफरेंशिएट किया। अब हम देखें यहाँ साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखें ये साइन स्क्वायर है, इसका मतलब ये ऐसा है, साइन वाई सारी की पावर क्या है, 2 है। पहले साइन का नहीं होगा, पहले सारे की पावर है तो पावर का होगा। ये वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है आपकी, कांस्टेंट, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा पहले यदि हम डेरिवेटिव करते हैं। ये अगर यहाँ स्क्वायर है, अगर केवल एंगल का स्क्वायर होता फिर साइन का होता। अभी सारे का स्क्वायर है तो पहले पावर का लगेगा, तो पावर पहले 2 आगे, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 2 आगे, साइन की पावर एक कम करें तो 1 पावर रह जाएगी साइन वाई। ये केवल पावर का हुआ। अब पावर का किया तो पावर के अंदर साइन वाई है, तो डेरिवेटिव ऑफ जो भी पावर के अंदर उसका डेरिवेटिव होगा। आगे साइन प्लस का है तो हम प्लस का लगाएंगे, प्लस का साइन क्या करेंगे, लगाते हैं। कोस और ये एंगल है तो पहले कोस का होगा, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, जो भी एक्स आपका एक्स वाई है, ये किसका हुआ, कोस का, और एंगल जैसा था वैसा क्या वैसा। कोस का डेरिवेटिव हो गया है, फिर एंगल का करते हैं ना हम, एंगल केवल यदि x होता तो 1 हो जाता, बट यहाँ एक्स वाई है तो इसका मतलब उसका डेरिवेटिव होगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ पाई, और हमें पता है पाई क्या है, कांस्टेंट है। पाई कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो पाई का डेरिवेटिव 0 होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसी के भी रिस्पेक्ट करें कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव क्या ही होता है, 0 ही होता है। टू साइन वाई, डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई। अब आपको पता है डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, कोस वाई हो जाएगा, जैसा एंगल है वैसा ही एंगल आ जाएगा। हो गया जी। अब साइन का हुआ, फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव करेंगे, और हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। अगर एक्स इसका एंगल होता तो 1 हो जाता, बट एंगल एक्स नहीं है, वाई है, तो डेरिवेटिव ऑफ वाई होगा मल्टीप्लाई में, क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स। आगे साइन प्लस का है, प्लस तो है बट ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। साइन एंगल जो भी है एक्स वाई है आपका एंगल, तो एक्स वाई लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, यानी u इंटू वी, दोनों फंक्शन वेरिएबल, तो u इंटू वी का लगेगा, मल्टीप्लाई में है तो ब्रैकेट लग जाएगी जी, क्योंकि सारे की मल्टीप्लाई में है ना। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड y है और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइड dx होगा, प्लस सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1, x का डेरिवेटिव 1 होगा, 0। अब यदि हम देखें तो ये बनेगा 2 साइन वाई कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी, तो माइनस इसके साथ करेंगे तो x साइन एक्स वाई एंगल है, और डी वाई बाई डी एक्स, फिर इसकी मल्टीप्लाई y के साथ करेंगे तो माइनस वाई और साइन एक्स वाई और इक्वल टू 0। अब हमें तो डी वाई डी एक्स निकालना है, तो जिसमें डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, इसमें और इसमें है, डी वाई बाई डी एक्स, यहां से यदि हम कॉमन ले लें क्या बचेगा, 2 साइन वाई कोस वाई। और आप देखिए एक फॉर्मूला है किसका, साइन 2y, लिख सकते हो आप इसको, 2 साइन वाई कोस वाई को हम साइन 2y लिख सकते हैं, माइनस इसमें से डी वाई डी एक्स कॉमन लिया तो x और साइन का एंगल है एक्स वाई, ये बचेगा, इक्वल टू, अब जिसके साथ डी वाई डी एक्स नहीं है उसको राइट साइड लेके जाएंगे तो ये है केवल, इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो y साइन एक्स वाई इसका एंगल ये बचेगा। अब हमें डी वाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये सारा इसके मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड लेके जाएंगे, उसके डिवीजन में चला जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, y साइन का एंगल एक्स वाई और अपोन में साइन 2y माइनस एक्स और साइन एक्स वाई,
ये हमारा क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपका ये क्या है, डेरिवेटिव। तो ऐसे करेंगे हम, कोई भी फंक्शन है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। 8th क्वेश्चन है आपका, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर वाई ही इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई किसके इक्वल है, कोस स्क्वायर वाई, सॉरी क्या है, कोस स्क्वायर वाई। ये है डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, यानी डी वाई बाय डी एक्स फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स किसके रिस्पेक्ट करना, जो नीचे है उसी के रिस्पेक्ट करना है। डिफ्रेंशिएट करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, प्लस का साइन है बीच में, प्लस लगाएंगे, और डेरिवेटिव ऑफ कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। सारा एक्स के ही रिस्पेक्ट है यहां। अब देखिए ये जो पावर है सारे की है, तो पहले पावर फार्मूला लगेगा, पावर आगे विद रिस्पेक्ट एक्स करेंगे, एक पावर कम करेंगे तो साइन एक्स। ये पावर का हुआ, पावर के अंदर साइन एक्स है तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। अगर केवल एक्स होता पावर के अंदर तो 1 हो जाता, पावर के अंदर का भी डेरिवेटिव करेंगे तो किया जी, प्लस यहां भी पावर फार्मूला लगेगा, क्योंकि पावर के अंदर क्या है आपका, वेरिएबल, पावर कांस्टेंट है, तो 2 कोस वाई, ये पावर का हुआ, एक पावर कम कर दी हमने, पावर का हुआ। फिर पावर के अंदर कोस ऑफ वाई है, विद रिस्पेक्ट एक्स कर रहे हैं, तो वाई भी तो वेरिएबल है, कोस वाई वेरिएबल है, तो डेरिवेटिव होगा, एक्स होता तो केवल क्या हो जाता, 1 हो जाता, तो डेरिवेटिव ऑफ कोस वाई इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1, 1 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा आपका, 0, 2 साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आपको पता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कोस एक्स होता है। ये साइन का हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हुआ, उसके एंगल का करें, एक्स है एंगल, और एक्स के ही रिस्पेक्ट करें तो 1 हो जाएगा, 1 को लिखें या ना लिखें, मल्टीप्लाई में तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना जी। 2 कोस ऑफ वाई, डेरिवेटिव ऑफ कोस वाई माइनस साइन वाई, कोस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन वाई, ये कोस का हुआ। अब इसके एंगल का करेंगे, अगर एंगल x होता 1 हो जाता, क्योंकि विद रिस्पेक्ट x कर रहे हैं, बट यहाँ एंगल 1 नहीं है, y है, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy बाई डी एक्स, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इक्वल टू 0 है ही है जी। अब देखिए आप क्या बनेगा, 2 साइन एक्स कोस एक्स को आप साइन 2x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी, माइनस बनेगा ये, प्लस माइनस माइनस, 2 साइन वाई कोस वाई, 2 साइन वाई कोस वाई तो साइन 2y बनेगा, 2 साइन वाई कोस वाई साइन 2y, और मल्टीप्लाई में dy बाई डी एक्स और इक्वल टू 0। हमें dy डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, आप इसको राइट साइड लेके जाएं तो क्या होगा, साइन 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन 2x इधर बच जाएगा आपका। और यदि dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें हम तो क्या होगी, ये मल्टीप्लाई में डिवीजन में जाएगा, साइन 2x अपॉन साइन 2y, साइन 2x अपॉन साइन 2y इसका डेरिवेटिव होगा। आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि एंगल सेम नहीं है, अगर एंगल यहाँ 2x और यहाँ भी 2x होता तो फिर ये 1 हो जाता, बट अब ये 1 नहीं होगा, तो आप कह सकते हैं ये इसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। तो इस प्रकार हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, सिर्फ रूल से चलना है और कुछ है नहीं। तो आशा है आपको समझ में आया होगा, करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।